अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। निमित्त होता है तो वहाँ दृष्टि सेट नहीं होती। जैसे एक्सीडेंट हुआ, कोई मर गया तो एक्सेप्ट होता है, चलो ये कुदरत की रचना है। लेकिन अगर किसी ने किसी को मार दिया तो मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मतलब उसने मारा ही है ना। ऐसा है, जब हमारे से कोई सुपीरियर व्यक्ति डायरेक्ट हमारे टच में आता है तो वो जो कहता है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। चाहे बॉस है, चाहे कोई पुलिस वाला है, चाहे कोई अधिकारी है, जो हमारे दिमाग एक्सेप्ट नहीं करती है वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए ये तो प्रेशर से होता है, ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस। हमको साइंटिफिकली एक्सेप्ट करना है, प्रेशर से नहीं। बाकी दुनिया में कोई कहेंगे कि मेरे पास मन वचन काया चलाने का पावर है, ऐसा पावर कुदरत ने न राम को दिया, न कृष्ण को दिया, न महावीर को दिया, और न देवी देवताओं के पास है। हमारा इंटेंस यही रहता है कि जो सॉफ्टवेयर मतलब वो तो सेट करना ही है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो तो मतलब अगर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आगे कहाँ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा प्रयोग करते रहो। इसमें वो देखो हमारी कमजोरी क्या है, हमारी मतलब आपकी नहीं, माइंड की कमजोरी क्या होती है। हमारे माइंड की कमजोरी क्या होती है, जब हमको मालूम है कि अहमदाबाद से बंबई जाना है एंड बंबई इज माय डेस्टिनेशन, राइट। अभी 500 किलोमीटर का अंतर है इन बिटवीन, ओके। अभी क्या होता है, हमने 50 माइल वॉक करा, फिर बोला अभी तो बंबई दिखता नहीं है। कैसे दिखेगा? फिर 50 किलोमीटर और चले, 100 किलोमीटर हो गया, बोला अभी नहीं दिखता है। फिर किसी ने कहा अभी आगे जाओ, फिर 200-250 तक पहुंचे, बोला अभी तक नहीं दिखता है, रास्ता गलत है। भाई आपको चलना है, चलना आपका काम है, डेस्टिनेशन स्वयं आएगा क्योंकि वो उसकी जगह पे है, वो आगे पीछे नहीं जाएगा। यू अंडरस्टैंड मी? अहमदाबाद एंड बॉम्बे इज इन अ फिक्स्ड प्लेस, और आपको अहमदाबाद से बम्बई जाना है, यू हैव टू वॉक ऑन अ राइट पाथ, दैट्स इट। फिर कब आ गए वो मत सोचो। भाई 5 किलोमीटर चला तो 5 तो माइनस हुआ कि नहीं, भाई 10 चला तो 10, पर राइट ट्रैक पे इतना देख लो बस। अभी आपको डेस्टिनेशन का अनुभव नहीं होगा। मतलब सॉफ्टवेयर में रैम की कमी महसूस हो सकती है, ऐसा ही है ना। भी देखा जाए टेक्निकली तो सॉफ्टवेयर में जो रैम होता है मतलब वही महसूस कर रहे हैं कि ये अभी काम कम कर रहा है। वही जो लेकर आए सॉफ्टवेयर और हमारा नया सेट करने का है, बस वो उसमें डिफरेंस है। तो अभी ये रिकंसाइल जो बोलते हैं, रिकंसाइल, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। वो डिस्चार्ज के साथ हम बार बार जुड़ जाते हैं। इनको होता है तो बोला हमको हुआ, इनको होता है तो बोला हमको हुआ। ये क्या होता है, जैसे मिरर में देखा हमने हमारा स्वरूप, तो लगता है कि ये देखो चेहरा कैसा है। मिरर की कहाँ गलती है, आप समझे कि नहीं? तो करेक्शन यहाँ करना है, दिखता वहां है। ऐसे हमको जो दिखता है डिस्चार्ज, अंतस्करण, बाह्यकरण, वो मिरर है। क्या है? तो करेक्शन का मिरर में करना है। करेक्शन तो होता है छोटी चीजों में होता है, बड़ी कोई बड़ा होता है अपने कोई भी या प्रिंसिपल की बात है, छोटी बड़ी की बात नहीं, प्रिंसिपल की बात है कि कोई भी करेक्शन अगर मिरर में हमको दृश्य दिखता है, पांव से लेके सर तक कोई भी मिस्टेक दिखती है, तो करेक्शन मिरर में करना है? नहीं करना है। दैट्स इट। सेम सिमिलरली कि मन वचन काया वो क्या है? मिरर है। किसका मिरर है? गया अवतार के कॉज का कोई इफेक्ट के रूप मिरर है। तो मिरर में तो जो वही दिखेगा जो आपने कॉज किया है। अभी आपको करेक्शन क्या करना है? मिरर में दिखाएगा आपको, आपने गुस्सा किया, आपने ये किया, आपने वो किया, बताएगा नहीं बताएगा? आपने, आपकी वर्तन ऐसा था, जबान ऐसी थी, एक्शन ऐसा था, विचार ऐसे थे, पिक्चर ऐसे देखी आपने दृश्य के रूप में, ये सब कुछ बताएगा। बुद्धि आपकी ऐसी थी, सब कुछ बताएगा। करेक्शन क्या करना है? करेक्शन ये करना है, रिलेटिव सत्य में करेक्शन का मतलब प्रकृति को बदलना, या तो प्रकृति के बदलने को भाव करना, वो रिलेटिव करेक्शन है। साइंस में करेक्शन क्या होता है? अभी हमारा करेक्शन ये होना चाहिए, ऐसी प्रकृति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छी है बुरी है वैसा नहीं,
मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। तो ये हमारा करेक्शन है। मेरे को प्रकृति सुधारनी है, जबान को सुधारना है, सोच को सुधारना है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? मगर मेरा विजन ही ब्रॉड करना पड़ेगा। विजन तो आपके पास है, एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस। कई बार ऐसा ही होता है, जैसे कि अभी किसी के पास से हम 10,000 लेना है, अगर वो नहीं दे रहा है तो एक्सेप्ट होता है, चलो छोड़ो यार, नहीं दे रहा तो नहीं। अगर किसी के पास 1 लाख लेना है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब क्यों नहीं दे रहा है, मतलब वो स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ एक्सेप्ट करने की डिस्चार्ज मन बुद्धि चित्त अहंकार की स्ट्रेंथ क्या है, वो लेकर है। अब समझे ना? ये सब एक महात्मा ने कहा था कि स्वामी जी, यहाँ संसार में आप कहते सुख नहीं है, सिर्फ दुख ही है। मैंने अपना दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, सिर्फ बंधन है, बॉन्डेजेस। यू हैव टू लिव विदाउट योर चॉइस। अच्छे बुरे संजोग भी आपको पास करना है, क्योंकि बंधन है। क्या है? कर्मों का बंधन है। तो उसमें सुख दुख मत मानो, वो आपके इंडिविजुअल बिलीफ है। कोई गरीब को देंगे 5 रुपया तो वो खुश हो जाएंगे, कोई BMW में से उतरेंगे उनको 5 रुपए देंगे, अपमान लगेगा। तो मैटर ऑफ बिलीफ है कि मैटर ऑफ मनी है, बस। तो सुख दुख वो भी क्या है, दोनों मान्यता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सफरिंग है, सफरिंग का मतलब होता है अगर तीर्थंकर को केवल ज्ञान भी हो गया तो भी जीना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का फल बाकी है। तो इसको सफरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी कंपल्सरी। समझ में आया? तो जीवन के हर भाग, मन बुद्धि चित्त अहंकार स्पीच और एक्शन, सब कंपल्सरी है। क्या है? कोई ऑप्शन किसी के पास नहीं है। इसमें ऐसा हो सकता है जैसे जब काल और क्षेत्र है, जैसे कलयुग है, तो उसके लिए हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सत्युग में उतना मतलब एफर्ट नहीं डालना पड़ता, अगर साइंस सेट करने के लिए। सत्युग में क्या है, जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि इतनी ज्यादा तीव्र हो गई है, जो नहीं सोचना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए, जो नहीं देखना चाहिए, जो नहीं सुनना चाहिए, मुक्ति के मार्ग पर वो सब कुछ बोलना, सुनना, करना, देखना पड़ता है। और उसके साथ अंदर विकल्प भी खड़े होते रहते हैं। क्या होता है? विकल्प भी। तो आपकी जो बुद्धि है ना, वो डूअरशिप में लग जाती है। ये बराबर नहीं, ये बराबर है, ये बराबर नहीं, ये बराबर है। आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई ऑन बेस ऑफ रिलेटिव ट्रूथ। तो साइंस खुला ही नहीं होगा, लाख अवतार से भी नहीं होगा। यही गुड एंड बैड, उससे बियॉन्ड ही नहीं जाओगे। तो उसको काल और क्षेत्र का प्रभाव बोल सकते हैं, उसके ऊपर बोल सकते हैं। उसमें से बाहर निकलने के लिए आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा। आप समझे? यस। આજે લાઈવ અંતસ્કરણ છે એમાં ઈગો છે અને વિઝન છે, પછી એમાં જ લાઈવ ઈગોની સાથે કનેક્ટેડ ડેવલપમેન્ટ છે, જે ક્ષમતા છે, અને એ જ લાઈવ ઈગો પાસે પાછું મન બુદ્ધિ ચિત્ત એના જીવતા છે કે જેનાથી નવા ક્રિએટ થાય છે। તો અને પાછું અજ્ઞાન પાસે શબ્દ નથી છતાં એ હાવી થાય છે। તો એનું થોડુંક લાઈવ ઈગો ઉપર આ બધી વસ્તુ પર થોડું એનાલિસિસ કરો ને। એટલે દ્રષ્ટિ આપણે બોલીએ છીએ, દ્રષ્ટિ એટલે વિઝન અને ઈગો તો બંને એક જ છે કે સેન્ટર પોઈન્ટમાં ઈગો છે ને એમાંથી નીકળતી વિઝન ઈ દ્રષ્ટિ છે એનું। बताओ ये जो बात है, आपका जो प्रश्न है कि एक तरफ साइंस है और एक तरफ प्रकृति है, और प्रकृति की बिलीफ भी है, डिस्चार्ज डूअरशिप, ओनरशिप, सब कुछ इसके अंदर है। और पजल ये होता है कि विज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह हम इसको उपयोग करें। तो बात यह है कि मैंने कहा इसको पहले शरीर को मशीन समझना पड़ेगा, हर शरीर को। क्या बताया? हर शरीर को मशीन समझना पड़ेगा। इट इज क्रिएटेड, ऑपरेटेड एंड डिस्ट्रॉयड बाय नेचर। ये आपको पहले दृष्टि में पक्का करना पड़ेगा। ये करोगे तो बहुत सारे प्रश्न निकल जाएंगे। ये तो पक्का हो गया। लेकिन जब आपने एक अज्ञान में शब्द नहीं होते हैं, फिर भी अज्ञान होता है, वही दृष्टि होती है, वही ईगो होता है।
तो हम कभी ये विजन क्लियर हो गया है कि ये मैकेनिकल है, ये डिस्चार्ज है, बार बार सेट करने से बाद। लेकिन अभी हम लाइव ईगो के बारे में सोचते हैं तो कभी कभी वहां हम वहीं रहने का है, वही सब है, वही ब्रह्मांड का सर्वे वैज्ञानिक वही बन सकता है, वो सब बात पक्की हो गई है। लेकिन दृष्टि और ईगो हम बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, ईगो भी बोलते हैं, लाइव ईगो भी बोलते हैं, दृष्टि बोलते हैं, और वही अज्ञान भी वही है जी। तो लाइन ऑफ डिमार्केशन वो तीनों में चाहिए। और ये सब डिपार्टमेंट हम ऐसा सोच सकते हैं कि दोनों आपके बीच में रहता है? नहीं, बताओ, अज्ञान है वो डेवलपमेंट के ऊपर का भाग अज्ञान है। आप तो डेवलपमेंट लेकर आए हैं ना, इसका भाग अज्ञानी है। 100% का पैकेज है, उसमें अगर 10% डेवलपमेंट है तो 90% अज्ञान है, 20% डेवलपमेंट है तो 80% अज्ञान है, 30% कनेक्टिंग है, 100% टोटल है। तो पैकेज क्यों भर गया आपका? क्योंकि आपने अज्ञान को ज्ञान बनाया था इतने अवतारों से, तो वो पक्का हो गया, तो वही फीड हो गया। क्या हो गया? अज्ञानी ज्ञान के रूप में फिट हो गया। अभी आपको निकालना पड़ेगा, जितना निकालोगे वो आपका अज्ञान निकल जाए, वो आपका डेवलपमेंट है। बाकी का आपका अज्ञान तो है, फिर निकालोगे तो वो डेवलपमेंट बढ़ेगा, अज्ञान बाकी का रहेगा। यानी अज्ञान तो है, कहीं अवतारों से बिलीफ से हमने फीड किया है, फील किया है, वही कैरी फॉरवर्ड होता है, वही कैरी फॉरवर्ड। इसीलिए कहा कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय, ये 3 कर्म एक अवतार के नहीं है, कहीं अवतार से गार्ड होते होके कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। तो स्वामी जी, आप बार यही के वर्तमान संजोगों और वर्तमान में जो आपसे ज्ञान मिला हो और हम डेवलपमेंट लेके आए हो, उसी से नया भाव होता है और हम नया डेवलपमेंट की सोच बना सकते हैं और हम आगे जा सकते हैं। बराबर। तो वो सब हम सिर्फ हमको समझाने के लिए ये दृष्टि, ईगो और अज्ञान, लेकिन सब एक बिलीफ ही है, सब बिलीफ ही है, ऐसा बोला जा सकता है। और ये जो भाई साहब का जो प्रश्न था ना, अभी गए वहाँ, उनका प्रश्न था कि भाई हमको 10,000 रुपया नहीं देता है तो हम बैर कर सकते हैं, लाख नहीं देते तो बैर नहीं कर सकते। आप समझे ना? तो ये प्रश्न क्यों आता है? क्योंकि जब रिलेटिव सत्य की वैल्यू जब आपकी दृष्टि में 0 हो जाएगी तो फिर अमाउंट का प्रश्न नहीं रहेगा, अभी कैपेसिटी का प्रश्न है। क्या है? कैपेसिटी ज्यादा आएगा तो आपको इफेक्ट होगा, तो हमको कैपेसिटी बढ़ाना है, वो तो रिलेटिव सत्य है, मगर मूल साइंस से 0 करना, 0 हर प्रकार की अवस्था की वैल्यू क्या करो, तो आप इफेक्टिव हो जाएंगे। तो धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा, पर वी हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। तो कैपेसिटी की बात क्या हो गई? वो रिलेटिव सत्य हो गई, वो आपका साइंस नहीं है। अगर कोई लाख रुपया ले लेता है तो मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि मेरे पास 100 करोड़ है, तो ये ज्ञान नहीं है या विज्ञान भी नहीं है। आप समझे ना? वो फिजिकल कैपेसिटी है, तो वो माप भी करता है, मतलब ये नहीं कि उसके पास विज्ञान है। वो फिजिकल कैपेसिटी से लाइव ईगो से साथ कंपैरिजन मत करने का, नहीं, और इसीलिए गलती मत करना। तो फिजिकल कैपेसिटी है कि नहीं वो छोड़ दो, नहीं भी हो सकती, उदय कर्म में नहीं, मगर विजन में तो कर रहा है, वैल्यू 0। फिर कैपेसिटी का प्रश्न नहीं। अभी तो इस प्रकार से रहेगा कैपेसिटी का। जो डिस्चार्ज वाला भाग में सब लोगों का कॉन्फिडेंस अलग अलग होता है, और हम लाइव ईगो में जो कॉन्फिडेंस करते हैं वो हमारा पर्सनली प्रायोरिटी, और हम वही बढ़ा सकते हैं जिसमें हम इंडिपेंडेंस है। और डिस्चार्ज ईगो में जो सब लोग कॉन्फिडेंस लेके सारे मनुष्य आते हैं, वो सबकी डेफिनेशन, सबकी कैपेसिटी अलग अलग रहती है कि कुदरत ने दिया हुआ है, वो बात तो समझ में आ गई। लेकिन जो लाइव ईगो में अंदर आप समझो, आप कोई सिद्धांत की बात करते हैं तो इतने शास्त्र के बाद हमको सिद्धांत दर्शन में आता है, विजन। जी। तो जो सिद्धांत है, सिद्धांत कोई मतलब सब सिद्धांत की बातें हम बहुत बार करते हैं और हमको समझ में भी आता है, और हमको कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, हमको रिलैक्स भी हुआ है, विकल्प दशा भी हो गई है। लेकिन आपको आपकी अंदर दृष्टि से लाइव विजन से सिद्धांत आपको किसे दिखता है तुरंत? वो प्रैक्टिस, वो एग्जाम पास करके आए, मतलब क्या सिद्धांत है? क्या सिद्धांत एक ही है। जैसे अज्ञान क्या है, अज्ञान का भी एक सिद्धांत होता है, वो रिलेटिव सत्य है। ऐसे विज्ञान का सिद्धांत है, वो सनातन सत्य है। बस तो जैसे सिद्धांत आपके विजन में 100% सेट हो जाएगा, अभी तो आप प्रोसेस में है। क्या है?
प्रोसेस में, अभी सेट नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस है। अप्लाई करके अनुभव करना, अप्लाई करके अनुभव करना, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, कभी कई संजोगों में रहेगा, कई संजोगों में बिल्कुल नहीं रहेगा। ऐसे करते आपको हर प्रकार के रेडियस में से पास होना पड़ेगा, आपको खुद को पास होना पड़ेगा, खुद को पास होना। फिर एक बार सभी प्रकार के संजोग में एक बार पास हो गए तो इसको दर्शन कहते हैं। फिर आपका पुरुषार्थ नहीं रहेगा, दर्शन अपने आप काम करेगा। वो सब जैसे आपसे सत्संग सुनते सुनते बात क्रिएट हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा ही अंदर से होता है कि समझो कोई अज्ञान की बात रहती है तो आप फिजिकल प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं, सूर्य का एग्जांपल देते हैं कि सूर्य का प्रकाश में अभी रात नहीं बना सकते। तो महावीर भगवान यही सिद्धांत को अपनाते अपनाते लाइव ईगो से यही महावीर भगवान का पद, वो तो अगले अवतार में, लास्ट में तो नहीं होता है फुर्सत। लेकिन जो विजन में जो सिद्धांत मतलब के सिद्धांत को एक तत्व के साथ जुड़े रहते हैं कि खुद ही बिलीफ जैसा ही है, ऐसा मैं बोलता हूं। तत्व के सिद्धांत क्या बताऊं मैं आपको। सिद्धांत का मतलब क्या होता है, सनातन सत्य जो है वो दृष्टि में रखकर अवस्था को सनातन सत्य की दृष्टि से देखना, बस वो सिद्धांत हो गया। सिद्धांत ऐसे दुनिया में कोई किताबों में लिखा हुआ नहीं होता है, क्योंकि कुदरत का काम कौन लिखेगा, ये इसलिए उसको अनुभव कहा। क्या बताया, इट इज अ मैटर ऑफ योर एक्सपीरियंस, इट इज नॉट नॉलेज। अगर मैं आपको 25 सिद्धांत बता दूंगा और आपने कंठस्थ कर लिया तो भी अनुभव नहीं होगा। नहीं, आपने वही भी बताया था कि कोई एक साथ समझ पाएगा, मैं एक साथ सब सिद्धांत को पचा लूं तो ऐसा हो नहीं सकता है, वो समय के साथ चलता है। और अभी वही बात है कि इंडिविजुअल सिद्धांत, जो सिद्धांत अपनाने की जो कोशिश करता है, पुरुषार्थ करता है, उसी को ही समझ आता है सिद्धांत क्या, और दूसरे को फिजिकल बातों से नहीं बता सकते, ऐसा हो सकता है। जी जी हाँ ठीक है, स्पीच तो हमारे हाथ में नहीं है ना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पुण्य का उदय हुआ तो विज्ञान सुनने को मिला किसी के थ्रू, वो आगे बढ़ा तो संगति कहे पुण्य का उदय कहे। जब संगति में रहते हैं कंटिन्यूस तो विज्ञान अनुभव में भी ज्यादा आता है, लगाने में भी ज्यादा आता है। मगर जैसे ही पुण्य का उदय बोले कि कम हो जाता है, संगति मिलनी कम हो जाती है, वैसे वैसे उसका उपयोग या अनुभव भी, क्योंकि वापस उसमें रम जाते हैं, वापस संसार में चले जाते हैं। अब ये तो हमारे हाथ में है नहीं कि पुण्य का उदय, क्योंकि वो तो डिस्चार्ज है। तो इस प्रोपोर्शन को कैसे सेट करें? आपका प्रश्न कैसा है कि जब माता पिता के साथ रहते तब कोई टेंशन नहीं था, अभी शादी करने के बाद मालूम हुआ कि घर परिवार कैसा चलता है। माता पिता घर पे रहते तो कोई खाना पीना, भाई ये लाओ ये लाओ, ये बराबर नहीं, ये पसंद नहीं है। हम कुछ बहुत नाटक करते थे, अभी लेट कोई कहेंगे भी आप 7 बजे उठ जाओ, नहीं नहीं फिर 2 घंटा सो जाएंगे। मतलब आपको मालूम है कि मैनेज करने वाला कोई है। अभी जब आप खुद मैनेज करोगे तब आपको मालूम होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या है। तो ये स्थूल एग्जाम्पल है, ऐसे आध्यात्म में भी ऐसा होता है। जब ज्ञानी पुरुष की हाजिरी होती है तो उनका प्रभाव काम करता है। जब आप जाओगे तब आप सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। एट दैट टाइम आपको वही जो विज्ञान उन्होंने बताया है, इसका उपयोग करके हमको साउंड होना है, क्योंकि विज्ञान ऐसा नहीं है और विज्ञानी भी ऐसा नहीं है कि किसी को हैंडीकैप बनाए। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं आप सबको समर्थ बनाना चाहता हूँ। आपके अंदर जो सामर्थ्य है इसको ओपन करना चाहता हूँ, मैं हैंडीकैप बनाना नहीं चाहता। आप सब शक्तिशाली है, सिर्फ शक्ति को, पावर को ओपन करना है, क्रिएट नहीं करना है। अंदर ही शक्ति है और वही शक्ति की हेल्प से हमको आगे बढ़ना है। आप समझे ना? फिर अगर लोक कक्षा में जाएंगे तो फिर कृपा और आशीर्वाद की बात आएगी। और साइंस में ऐसा होता नहीं है। तो साइंस में ऐसा होता है कि फिर आप आओ तो आपको प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, नहीं आओ तो परोक्ष वही विज्ञान सुन के अप्लाई करके भी आप अनुभव कर सकते हैं। इसमें कोई वो कमी नहीं है। भले डिफरेंसेस तो रहेगा, प्रत्यक्ष और परोक्ष में रहेगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि परोक्ष होते हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। कर सकते हैं, वो आपकी अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड है।
अवेयरनेस तब रहेगी कि विज्ञान की वैल्यू रहेगी, तभी अवेयरनेस रहेगी, तभी एप्लीकेशन रहेगा और तभी अनुभव होगा। विदाउट वैल्यू इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और एप्लीकेशन भी नहीं होगा और अनुभव भी नहीं होगा।